कहानी है उस धरती की जहाँ मिट्टी में आजादी की खुशबू थी, जहाँ जंगल के हर पत्ते में विरोध की आग थी और जहाँ एक आदिवासी का बेटा उठ खड़ा हुआ था। धरती आबा बिरसा मुंडा, जिसने कहा था हम अपनी जमीन किसी को नहीं देंगे, ये धरती हमारी माँ है। झारखंड, छोटा नागपुर, डांग और छत्तीसगढ़ के जंगलों में सदियों से बसे हैं आदिवासी समाज। उनका जीवन था जल, जंगल और जमीन से जुड़ा हुआ। हर गांव का अपना मुंडा होता था जो न्याय करता और लोगों की रक्षा करता। त्योहारों, नृत्य और प्रकृति पूजा के बीच जीवन चलता था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो सब कुछ बदल गया। जंगलों पर पहरा लग गया, जमीन छीनी जाने लगी और बिना मजदूरी के जबरन काम करवाना, जिसे बेगारी कहते हैं, इन सब का बोझ टूट पड़ा। लोगों के दिलों में आग सुलगने लगी थी। 1845 के आसपास अंग्रेजों ने धर्म और सत्ता के नाम पर आदिवासियों के जीवन में दखल देना शुरू किया। मिशनरियों के जरिए आदिवासियों को अपने धर्म में शामिल किया जाने लगा। मुंडा व्यवस्था कमजोर पड़ी और अंग्रेजी कानून ने आदिवासियों की आज़ादी छीन ली। लोगों के दिल में प्रश्न था, क्या हमारी धरती पर हमारा हक नहीं? और इसी प्रश्न से जन्म हुआ बिरसा मुंडा का। 15 नवंबर 1875 झारखंड के उलीहातू गांव में जन्म हुआ बिरसा मुंडा का। गरीब परिवार में जन्मे, लेकिन मन में था जिज्ञासा और तेज बुद्धि। चाईबासा मिशन स्कूल में पढ़े, लेकिन जल्द ही अंग्रेजी धर्मांतरण की सच्चाई समझ गए। उन्होंने मिशन स्कूल छोड़ दिया और कहा, हम अपने धर्म, अपने सिंह बोंगा को नहीं छोड़ेंगे। बिरसा ने अपने लोगों में नई चेतना जगाई। उन्होंने कहा, हमारी धरती पवित्र है, कोई बाहरी इसे नहीं छीन सकता। वो बीमारों का इलाज करते, समाज को संगठित करते। धीरे धीरे लोग उन्हें धरती आबा अर्थात धरती के पिता कहने लगे। उनका आंदोलन अब धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक बन गया। 1894 में अंग्रेजों ने जंगलों पर कब्जे का कानून बनाया। अब आदिवासी बेगारी करने को मजबूर थे। उनकी जमीन छीनी जा रही थी, लेकिन इस बार जंगल ने चुप नहीं रहना था। बिरसा मुंडा ने आवाज उठाई, अब धरती माँ की रक्षा का समय आ गया है। 1895 में उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब वे जेल से बाहर आए, पूरा छोटा नागपुर उनका नाम जान चुका था। उनका आंदोलन अब उलगुलान यानी महाबगावत, महाविद्रोह बन गया। 24 दिसंबर 1899 धुम्बारी पहाड़ी पर हजारों आदिवासी एकत्र हुए। उनके हाथों में तीर कमान, दिलों में एक ही नारा, धरती हमारी माँ है, इसे हम नहीं छोड़ेंगे। युद्ध छिड़ गया। अंग्रेजों की गोलियों के सामने आदिवासियों की आत्मा खड़ी थी। गांव जलाए गए, सैकड़ों शहीद हुए, पर उलगुलान की गूंज जंगलों में फैल चुकी थी। 3 फरवरी 1900 बिरसा मुंडा और उनके साथी मेनमा और जरकिल को पकड़ लिया गया। उन्हें रांची जेल भेजा गया। 3 महीने तक वे बीमार रहे। 9 जून 1900 को सुबह के समय धरती आबा की आत्मा ने शरीर त्याग दिया। सरकार ने कहा बीमारी से मृत्यु हुई, लेकिन लोगों ने कहा उन्हें जहर दिया गया। उनका शरीर तो मिट्टी में मिला, पर उनकी आत्मा हर पेड़, हर नदी, हर पत्थर में आज भी जीवित है। बिरसा की मृत्यु के बाद भी आंदोलन नहीं रुका। सैकड़ों आदिवासी गिरफ्तार किए गए। 482 लोगों पर मुकदमे चले। 98 को दोषी ठहराया गया, 3 को फांसी और 44 को आजीवन कारावास मिला, पर अंग्रेज भी झुक गए। 1902 में गुमला और 1905 में खूंटी उप डिवीजन की स्थापना हुई। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लाया गया, जिसने आदिवासियों की जमीन पर बाहरी कब्जा रोक दिया। ये सब बिरसा मुंडा की उलगुलान का ही परिणाम था। बिरसा मुंडा का नाम अब सिर्फ इतिहास में नहीं, लोकगीतों, कहानियों और हर आदिवासी दिल में बस गया है। लोक साहित्य में बिरसा आज भी जीवित है। जब भी कोई कहता है धरती हमारी माँ है, तो ये आवाज़ बिरसा की ही है। उनकी लड़ाई थी अपनी मिट्टी के लिए, अपनी पहचान के लिए। हर साल 15 नवंबर को
हम आदिवासी गौरव दिवस मनाते हैं। धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में ये दिन याद दिलाता है कि भारत की आज़ादी केवल दिल्ली या मुंबई से नहीं शुरू हुई थी, बल्कि जंगलों, घाटियों और जनजातियों गांव से शुरू हुई थी। बिरसा मुंडा ने सिखाया है कि संघर्ष किसी किताब से नहीं, मिट्टी से पैदा होता है। जिस मिट्टी में उन्होंने जन्म लिया, वहीं से आदिवासी गौरव की जड़ें फूटी। आज जब हम जेत्री राखो कहते हैं तो वो केवल एक नाम नहीं, वह है एक पुकार, एक वादा कि हम अपनी जल, जंगल, जमीन की रक्षा करते रहेंगे। जेत्री राखो भाइयों, जल, जंगल, जमीन। जय आदिवासी, जय जोहार।